8 अक्टूबर 2024 को सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर रूस भाग गए थे और बशर के बाद इजरायल ने सीरिया के तमाम सैन्य अड्डों पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जो अभी तक जारी है। इजरायल ने सीरिया के 80% सैन्य ढांचे को तबाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने सीरिया के ऊपर करीब 350 से ज्यादा हवाई हमले किए। इजरायल ने सीरिया के लताकिया और टार्टस में सबसे ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इजरायल को ये कैसे पता चला कि सीरिया में कहां पर असद सरकार के सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, और उसके बाद इजरायली एयरफोर्स इन सैन्य ठिकानों पर एकदम सटीक हमले कैसे कर सकती है। तो आपको बता दें कि अब इजरायली हमलों को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे पूरा सीरिया में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल तुर्की की न्यूज एजेंसी हुर्रियत ने अपनी एक रिपोर्ट में इन हमलों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। हुर्रियत का कहना है कि सीरिया से भागने से पहले बशर अल असद ने इजरायल के साथ एक खुफिया डील की थी, और हुर्रियत की इस रिपोर्ट पर अब ब्रिटेन के डेली मेल न्यूज़पेपर ने भी मुहर लगा दी है। दरअसल तुर्की की न्यूज एजेंसी का कहना है कि सीरिया से भागने से पहले असद ने इजरायल के साथ सीरिया के तमाम सैन्य अड्डों की खुफिया जानकारी साझा की थी। वहीं डेली मेल का कहना है कि सीरिया से भागने से पहले असद सरकार ने इजरायल को तमाम हथियार डिपोज, मिसाइल लॉन्चर्स और सैन्य बेसों की जानकारी वाली फाइल दे दी थी, जिसके बाद इजरायल ने सीरिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर असद ने अपने ही देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी क्यों की। तो आपको बता दें कि इस डील को लेकर तुर्की के कमेंटेटर अब्दुल कादिर सलेवी अतिरिक्त जानकारी दी है। उसका कहना है कि 7 दिसंबर 2024 को कतर की राजधानी दोहा में तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान, रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची की एक मीटिंग हुई थी। उस वक्त HTS के लड़ाके सीरिया की राजधानी दमिश्क के बेहद करीब थे, और इसके बाद अगले ही दिन 8 दिसंबर 2024 को असद सीरिया छोड़कर भाग जाते हैं। रूसी सेना खामेनेई एयरबेस से असद को मॉस्को ले जाती है। हालांकि रूस जाने से पहले असद ने ईरान से अपने यहाँ पनाह मांगी थी, लेकिन ईरान ने असद को अपने यहाँ शरण देने के लिए मना कर दिया। इसके बाद असद के सामने रूस ही इकलौता विकल्प रह गया था। लेकिन असद का रूस के लिए निकलना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि असद सीधे इजरायली एयरफोर्स के रडार पर था, और अपनी जान बचाने के लिए असद ने इजरायल के साथ एक डील की, और वो डील ये थी कि असद इजरायल को तमाम सैन्य ठिकानों और हथियार डिपोज की खुफिया जानकारी देगा, और बदले में इजरायल उन्हें सुरक्षित मॉस्को भागने देगा। और सीरिया से भागने से पहले असद ने बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया। असद ने इजरायल को सीरिया के तमाम खुफिया सैन्य ठिकानों की जानकारी दे दी, जिसके तुरंत बाद IDF ने सीरिया में तबाही मचाना शुरू कर दी।